द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मंदिर मस्जिद को लेकर इस वक्त बवाल बचा हुआ है। हिंदूवादी संगठन हर मस्जिद में घुस घुस कर दावा कर रहे हैं कि यहां पहले मंदिर था, यहां पहले मंदिर था, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनवाया जाए, हमें पूजा की अनुमति दी जाए। यह बवाल लगातार हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। लेकिन क्या इनको पता है कि जहां पर मंदिर बना है पहले वो मस्जिद की जमीन थी? यह हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल अशोक कुमार पांडे ने एक बाकायदे जमीन की जो वो दस्तावेज होता है वो शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है यह मथुरा का है, जहां पर मस्जिद है और उस मस्जिद की जमीन पर कुछ जमीन वीएचपी के लोगों को दी गई थी, फिर वहां पर मंदिर बना था। आप समझिए कि ये पुराने जमाने की चीजें हैं, ये मीडिया नहीं दिखा रही। ये बात भी उन्होंने ट्वीट के जरिए कही है कि एक तरफ मस्जिद की जमीन पर को दे दिया जाता है कि मंदिर बनाया जाए, यह आपसी समरसता का प्रतीक है। यह खबरें मीडिया में नहीं दिखाई जाएंगी। मीडिया में यह दिखाया जाएगा फर्जी जो है ज्ञानव्यापी में देखिए शिवलिंग मिल गया, फर्जी चीजें, बवाल कराने वाली चीजें दिखाई जाएंगी, लेकिन ये चीजें छुपाई जाएंगी। वो हम आज आपको दिखा रहे हैं। अशोक कुमार पांडे ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा कि 1962 में मथुरा की शाही ईदगाह मसले पर दोनों पक्षों की सहमति से स्थानीय अदालत की निगरानी में ईदगाह की लगभग आधी जमीन वीएचपी के तत्कालीन प्रमुख हरी डालमिया के एक ट्रस्ट को दे दी गई थी। समझिए, यह लाइन फिर से मैं पढ़ रहा हूं। ईदगाह की लगभग आधी जमीन वीएचपी के तत्कालीन प्रमुख हरी डालमिया के ट्रस्ट को दे दी गई थी, जहां शानदार मंदिर बना है। अब आप बताइए जरा कि वो जमीन किसकी थी? उस पर कभी मुस्लिमों ने दावा किया या बवाल करने की कोशिश की? नहीं ना। लेकिन हां, हिंदू संगठन जरूर बवाल कर रहे हैं और यहां तक कि बीजेपी के नेता कह भी रहे हैं कि उसी शाही मस्जिद के अंदर हम जाकर पूजा अर्चना करेंगे। हिंदू संगठन के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग तो सीधे कहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था चुनाव के पहले, क्या कहा था कि भैया अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की तैयारी है। मथुरा में बवाल करने की कोशिश थी, काशी में तो बवाल शुरू ही कर दिया है। यानी प्लानिंग पहले से ही थी कि अयोध्या के बाद काशी, काशी के बाद मथुरा, तो मथुरा में बवाल कर लेंगे। लेकिन यह खबर देखनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को और संघियों को कि आखिरकार जहां मंदिर बना है और जिस शाही मस्जिद में वो पूजा अर्चना की बात कर रहे हैं वो किसकी है और जहां पर मंदिर बना है वो किसकी, जरा ये भी जान लीजिए। दस्तावेज भी उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है बड़ी बड़ी और उन्होंने विस्तार से देखने के लिए उन्होंने ये एक वेबसाइट का लिंक भी दिया है कि विस्तार से इसमें देख लीजिए। इसमें सारी चीजें बताई गई है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है मिली गजट है, इसमें लिखा है एमजी करके एक वेबसाइट है जिसमें लिखा हुआ है सिंस जनवरी 2020 की खबर बताई जा रही है। 8 अगस्त 2020 की खबर है और लिखा जा रहा है कि हिंदूज हैव नो राइट टू क्लेम द मथुरा एड्स। इसका सीधे सीधे मतलब है कि हिंदुओं को मथुरा ईदगाह पर दावा करने का अधिकार नहीं है कि वो दावा कर सके कि मथुरा की जो ईदगाह है वह हमारी है, यहां पर हम पूजा पाठ करेंगे। इसके पीछे क्यों? क्योंकि प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, इंग्लिश में है, मैं उसका हिंदी रूपांतर आपको बता दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कहा गया प्रेस रिपोर्टों के अनुसार कुछ हिंदुओं ने एक ट्रस्ट बनाया है। यह हिंदुओं द्वारा ट्रस्ट बनाया गया और मथुरा में ईदगाह मस्जिद की भूमि को वापसी करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। जबकि तथ्य यह है कि मामला शहर के मुसलमानों और हिंदुओं के बीच 1968 में बहुत पहले सुलझा लिया गया था। स्थानीय प्रशासन की देखरेख में और अदालत में पंजीकृत किया गया था यह मामला। उसके अनुसार ईदगाह की लगभग आधी जमीन पर उस हिंदू पार्टी को दे दी गई थी, यानी विश्व हिंदू परिषद को दे दी गई थी, जिसने वहां एक भव्य मंदिर और अन्य सुविधाएं बनाई हैं। यहां इस मुद्दे के बारे में 2 लेख हैं जो मुस्लिम और अरब परिप्रेक्ष्य में 1995 में प्रकाशित हुए थे, जब हिंदुत्ववादियों द्वारा इसी तरह का एक अभियान शुरू किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें वहां की गई थी। आर्टिकल में लिखा हुआ है कि खतरे में पड़ी मस्जिदें। हिंदुत्ववादियों ने मथुरा और काशी की मस्जिदों के खिलाफ अभियान चलाया। आम चुनाव के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद ने मथुरा में ईदगाह मस्जिद और वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा करने के अपने अभियान को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार द्वारा पिछले 15 अगस्त को मथुरा ईदगाह पर धावा बोलने के हिंदुत्ववादी प्रयासों को विफल करने के बाद से यह मोर्चा कुछ समय के लिए शांत है। अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था ने विश्व हिंदू परिषद को दिल्ली के दक्षिण में मथुरा में ईदगाह मस्जिद पर जबरन कब्जा करने के अपने प्रयास को कम करने के लिए मजबूर किया। दरअसल प्रारंभिक योजना यह थी 18 अगस्त 1995 को मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा निर्मित ऐतिहासिक मस्जिद सटे एक मैदान में एक मनगढ़ंत नए अनुष्ठान में समाप्त होने वाली थी, यानी यज्ञ करने वाले थे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का दृढ़ रुख की मस्जिद के 3 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह के भी नए अनुष्ठान की अनुमति नहीं दी जाएगी।
हिंदुत्ववादी संगठन ने इसे मस्जिद से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर में आयोजित करने का नेतृत्व किया था। तो यह बवाल पहले से शुरू किया गया था और यह बवाल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शायद इनको नहीं पता था कि मस्जिद की जो जमीन थी, वहां पर जो शाही मस्जिद है उसकी जमीन, आधी जमीन जो है वो दे दी गई थी। वो आधी जमीन जो है वो वीएचपी को दे दी गई थी समझौते के आधार पर कि आप जाइए, मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, मंदिर निर्माण करिए। लेकिन यहां पर तो साजिश कुछ और चल रही थी। यहां पर तो ये चाह रहे थे कि पूरी तरीके से हम यहां पर कब्जा कर लें, हम अपना आधिपत्य स्थापित कर लें, उसके बाद हम अपने हिसाब से जो चाहेंगे वो करेंगे। ये साजिश थी वीएचपी की। शायद इसीलिए पूरी तरीके से ये माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आम चुनाव की प्रत्याशा में हिंदू मुस्लिम तर्ज पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण को मजबूर करने के लिए मस्जिद पर कब्जा करने की योजना बनाई गई विहिप द्वारा, और भाजपा की यह रणनीति का हिस्सा था। यह भी आर्टिकल में सीधे तौर पर लिखा हुआ है। भाजपा, जिसने पहले यह माना था कि मथुरा और वाराणसी की मस्जिदें उसके एजेंडे में नहीं थी, अब विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रम का समर्थन करती है और मांग करती है कि मस्जिद परिसर को हिंदुत्ववादी संगठन को सौंप दिया जाए। आप अंदाजा लगाइए, वहां पूजा अर्चना की बात की जाए, जलाभिषेक की बात की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार थी जो भाजपा की बैसाखी पर टिकी हुई थी, विश्व हिंदू परिषद के अभियान का सामना नहीं कर पाएगी, जो कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद बनाए गए कानून का स्पष्ट उल्लंघन था, जो कि स्थिति के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। 1947 में स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति। मथुरा ईदगाह जो है वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ उन सैकड़ों मस्जिदों की सूची में शीर्ष पर है जिन पर विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था। आप समझिए, ज्ञानव्यापी, मथुरा, ये सब में पहले ही दावा किया गया था कि ये ध्वस्त किया जाएगा। वे ध्वस्त मंदिरों की साइट पर खड़े हैं। यहां तक कि दिल्ली की भव्य जामा मस्जिद और कुतुब मीनार भी इस मनगढ़ंत सूची में शामिल है। यहां एक विशेष रूप से खुलासा किया गया है, ये पिछले कुछ महीनों से कुतुब मीनार पर हिंदू अनुष्ठान आयोजित करने के लिए एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारतीय प्रेस ने इसकी रिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया है। इस तरह लक्षित मस्जिद या कब्रिस्तान या इस तरह के अन्य पर कब्जा करने के लिए एक जन आंदोलन आयोजित करने से पहले यह मामला धीरे धीरे बनाया जाता है। धीरे धीरे पहले यह साजिश रची जाती है। देखिए, ये TV9 भारतवर्ष ने भी यह आर्टिकल लिखा है, ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में शाही ईदगाह भी बनेगा बड़ा मुद्दा। ये 20 मई 2022 का ये आर्टिकल है, यानी कि आज का आर्टिकल है। इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि हिंदू संगठनों के पास 30,000 मस्जिदों और मजारों की लिस्ट है। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संख्या में लिस्ट इनके पास है। इनके बारे में वो दावा करते हैं कि उन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता कराने की कोशिश नहीं दिख रही है। न सरकार और ना ही राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन इसके लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि एक राजनीतिक दल को तो इससे फायदा होता दिख रहा है और दूसरा राजनीतिक दल अपना नुकसान न कराने के लिए इस मसले पर जाना नहीं चाहता है कि कहीं उसको भी बहुसंख्यक का वोट उसके हाथ से खिसक ना जाए। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके की साजिश देश में रची जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और ये फर्जी हिंदूवादी संगठन मिलकर एक मसौदा तैयार कर रहे हैं, एक लिस्ट बना ली है। 30,000 लिस्ट है, 30,000 में उसमें मस्जिद भी है, मजार भी है। उनकी लिस्ट बनाकर ये बवाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उसी का हिस्सा ज्ञानव्यापी आप देख रहे हैं और उसी के हिस्से के तहत ये शाही मस्जिद जो है मथुरा में, उसको भी निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। समझ सकते हैं किस तरीके की खबरें आपको दिखाई जा रही, कैसी चीज दिखाई जा रही है। अशोक कुमार पांडे जी ने ये जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट में कागज पत्तर जो दिखाए हैं आपको, ये साफ तौर पर इशारा करते हैं कि शाही मस्जिद मथुरा में जो है उसकी आधी जमीन को 1962 में विश्व हिंदू परिषद को दे दी गई थी कि आधी जमीन पर आप मंदिर बनाइए, अपना निर्माण करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह समझौता बाकायदे अदालत के सामने हुआ था। अब आप समझ सकते हैं किस तरह का बवाल काटने की पूरी कोशिश बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की हो रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।